अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं सुबह का समा मदीहा के साथ और मैं हूं आपकी मदीहा। कोशिश मेरी होती है कि जी रोज़ हम कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करें जिससे आप लोग कुछ ना कुछ सीखें ज़रूर। और आज तो मैंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करनी है क्योंकि जिस मसले की तरफ मैं अब निशानदेही करने वाली हूँ, ये पाकिस्तान में मसला हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा मसला जिसके हवाले से मदीहा बात करिए, तो जनाब आज दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में भी ये मसला डिस्कस हो रहा है क्योंकि आज दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। अब ये फूड सेफ्टी डे क्या है? 7 जून को भी ऑब्जर्व किया जाता है और इसका मकसद ये है कि लोगों को बताएं कि आपके गैर मियारी खाने की वजह से कितनी लोगों को डिजीज़ होती हैं। अब ये पाकिस्तान में तो आपको पता है कि क्या सूरत हाल है, जहाँ पर स्ट्रीट फूड की इतनी जो है बड़े हम देखते हैं कि पूरे यहाँ के फूड स्ट्रीट्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं कि भाई ये जो चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं वो मयारी भी हैं कि नहीं है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे तो चले छापे पड़ जाते हैं, पता चल जाता है कि जी कि खाना जो वहाँ पे तैयार हो रहा है वो बासी है या उसकी क्वालिटी क्या है जिससे खाना तैयार हो रहा है। लेकिन ये जो छोटे छोटे ठेले हैं जिस पे जाके बड़े मज़े से हम खाना खाते हैं और अच्छा भी लगता है, उन ठेलों में जाके क्या कोई चेक करता है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं ये क्या साफ़ पानी में भी बन रही हैं, ये क्या म्यारी तरीके से भी चीज़ें तैयार की जा रही है या नहीं की जा रही? क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में तकरीबन हर साल 16 लाख अफराद तो इसी फूड बॉर्न डिजीज़ की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, 4.25 लाख लोग मर जाते हैं। और अगर मैं बच्चों की बात करूँ जो कि 5 साल से कम है, तो 1.25 लाख बच्चे जो हैं वो फूड बॉर्न डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं। अब आप खुद सोच लें कि कितना ज़रूरी है कि हम इस बात का ख्याल करें कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं, जिस चीज़ों का हम खाने का इंतखाब कर रहे हैं, जैसे घर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए भाई ठेलों पे तो चीज़ें लगी होती हैं, ये गोल गप्पे, ये बन कबाब, ये दही बड़े और हर किस्म की चीज़, ये क्या कहते हैं ना अंडे वाला बर्गर और पता नहीं क्या कुछ, हमें लग तो बड़ा मज़े का लग रहा होता है, लेकिन कभी ये भी जानने की कोशिश की कि ये कितना साफ सुथरे तरीके से बनाया गया होगा। तो इसी वाले से बात करेंगे और सबसे पहले तो मैं ज़रा चाहूँगी कि मोहसिन भट्टी साहब जो कि फूड एक्सपर्ट भी हैं, लाहौर से मिल रहे हैं, हम उनसे इस हवाले से बात भी कर लें क्योंकि एक उनका बड़ा अच्छा एम है, मैं देखती हूँ कि वो पाकिस्तान में फूड सेफ्टी के हवाले से ही इज़ द पर्सन जो कि मुसलसल काम करें, उनसे बात करेंगे। लेकिन ज़रा पाकिस्तान में अगर आपने घरों से बाहर निकलें, ये जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के बाज़ार जो कि मशहूर है खाने को लेके, वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ की जो फूड स्टॉल्स हैं, वो क्या कहते हैं, ज़रा आपको दिखाती हूँ। देखा कि वही बाल्टी में डिप किया, निकाला, धोया, उसी में डाल के दे दिया आपको। गंदा पानी आप ज़ाहिर वो जब आप पिएंगे तो जरासीम तो जाएंगे आपके साथ। तो माशाल्लाह सेटअप आपके सामने है, जो भी है आपके सामने बना रहे हैं, माशाल्लाह साफ़ सुथरी चीज़ बना रहे हैं। दस्ताने पहन लो तो हाथ नहीं चलता, फिर माशाल्लाह पैसे भी काटने होते हैं, गिलास भी धोने होते हैं, फिर वो ज़रा परेशानी हो जाती है, गिलास स्लिप हो जाता है। शिकायत तो अभी तक ऐसी कोई आई नहीं है। शिकायत आती तो आपको बोलते हैं बदबू आती है। आम आदमी क्या कर सकता है, जो है उसके रेंज में आएगा वो खाएगा, बस ये हमें ख्याल रखना चाहिए सफाई का। बाहर के खानों से तो वैसे ही इंसान जो है बीमार हो जाता है, तो कोशिश इंसान को यही करनी चाहिए कि घर का ही खाना खाए तो ज़रा बेहतर होता है। फूड अथॉरिटी का काम है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे तमाम रेस्टोरेंट्स पे, ठेलों पे, और नॉर्मल जितना भी खाना जो है ना वो हाइजीनिक होना चाहिए। अब देखिए लोगों को ये पता तो है कि वो जो ठेलों से जो चीज़ें खा रहे हैं वो इतनी हेल्दी नहीं होती, वो इतनी हाइजीनिक जो है वो नहीं होती, लेकिन क्या करें, लोग मजबूर हैं। हमारे मजदूर भाई इतनी गर्मी में जब बाहर ये जो इतने शरबतों की रेडी लगी होती है, अब ठंडा ठार उनको शरबत मिले, फिर कौन सोचे कि भाई ये म्यारी भी है या नहीं है। तो इसी वाले से ज़रा हम बात कर लेते हैं। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फूड एक्सपर्ट भी हैं और पाकिस्तान में फूड सेफ्टी के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली तौर पर भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम मदिया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भट्टी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, अभी हमने पैकेट भी लोगों के साथ शेयर किया, सबको पता है कि जी जो कोई चेक एंड बैलेंस की अथॉरिटी होनी चाहिए, क्या पाकिस्तान में आप ऐसी कोई अथॉरिटी देखते हैं जो कि वक्तन फवक्तन जो है वो चीज़ों को चेक करती रहे, क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेदारी है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
इसके लिए हर सूबे में फूड अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले पंजाब फूड अथॉरिटी बनी जो पंजाब के लिए थी। अब सिंध फूड अथॉरिटी भी बन गई है, केपी फूड अथॉरिटी भी बन गई है, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी भी बन गई है, इवन आज़ाद कश्मीर में भी बन गई है। अब उसके बाद अगला मरहला आ जाता है कि ये किस हद तक मुअस्सर है, किस हद तक काम हो रहा है। तो हम पंजाब के लोग इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी यहाँ पे खासी एक्टिव है और यहाँ पे हालात बहुत बेहतर हैं। लेकिन कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मेरे कुछ दिन पहले यहाँ पे मेरा चक्कर लगा, हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी, तो यहाँ पे अभी तक बहुत ज्यादा एक काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। इसी तरह बाकी जो सूबे हैं, बलूचिस्तान है, केपी है, वहां पे अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं, हम पाकिस्तान में तो अगर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो छापे मार लेते हैं और आपने छापे मारे हैं, और हमें वहाँ पे भी पता चलता है कि जो 5 स्टार होटल्स हैं, मतलब होते तो 3 स्टार हैं, लेकिन जो 5 स्टार होटल्स जिनको हम लाहौर में कहते भी हैं, वहाँ पर भी गैर मियारी फूड पकड़ा गया है। वहाँ पे भी बाथरूमों से पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे निकली हैं। तो मुझे बताएं, अगर वहाँ ये सूरत हाल है तो ये हमारे ठेलों में कितनी बुरी सूरत हाल होगी? उफ, बहुत बुरे हाल। मैंने कुछ अर्सा पहले लाहौर में हमारा इलाका है बंद रोड का, बंद रोड पे वहां पे मैं गया कि ये जो हॉस्पिटल वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट आपको पता है मदिया कि जो सिरिंजेस हैं इस्तेमाल शुदा, ड्रिपें हैं, यूरिन बैग्स हैं, ब्लड बैग्स हैं, ये जो हॉस्पिटल वेस्ट है, मैं इस पे प्रोग्राम करने के लिए मैं गया तो मैंने देखा कि जो लाहौर का इलाका बंद रोड, वहां पे हर दूसरे तीसरे घर में ये जो हॉस्पिटल वेस्ट है इसकी सेग्रीगेशन हो रही थी कि इसमें जो बेहतर हालत की सिरिंजेस थी, जो ड्रिप्स थी, मतलब उनको डिस्कार्ड ही नहीं कर रहे थे। कितना बड़ा जुर्म है ये तो। ना 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 ना, बहुत बड़ा जुल्म। इस पे तो अलग एक प्रोग्राम बनेगा। ये तो बिल्कुल हम वो करेंगे क्योंकि HIV थी। जी जी, अगली बात जल्दी से बताएं। हाँ जी, हाँ, अब हम इस पे मैं तो इसकी तलाश में गया तो वहां जाके मैंने देखा कि जिन घरों में ये हॉस्पिटल वेस्ट सेग्रीगेट की जाती है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का मंबा है, वो सिरिंजेस और ड्रिप्स और यूरिन बैग, ब्लड बैग, खून आलूद, अब वहां उन्हीं घरों में ये जो स्ट्रीट फूड है, ठेले वाले हैं, ये बहुत ज्यादा उधर उन्हीं घरों में बन रहे हैं और वहां से वो निकलते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के बाहर, मुख्तलिफ जो बस स्टॉप्स हैं, जो इसका मतलब है, मैं तो भट्टी साहब जितने भी माँ बाप है ना, उनसे कहूंगी कि भाई अपने बच्चों को ना लंच बॉक्स बना के दिया करें, वो बच्चे स्कूल की कैंटीनों से ना ये कुछ चीजें ना खरीदें। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपने बंद रोड की तो बात कर दी, ये मुझे बंस रोड के हवाले से भी तो बताएं। आप कराची आए होंगे, आप यहाँ पे बंस रोड गएंगे, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि बंस रोड जैसे खाने की वैरायटी कहीं नहीं मिलती पूरे पाकिस्तान में। वहां पर आपने क्या देखा, और मुझे साथ में ये भी बता दें क्या चीज खाएं और क्या चीज ना खाएं, ये भी बता दें, और कैसे जांच पड़ताल करें। अब यहाँ पे मुझे जो सबसे बड़ा इशू आया था वो ये आया था कि यहाँ जो केचप मुझे मिली थी, वो केचप ऐसी थी कि उसमें टमाटर नाम का तो निशान भी नहीं था। ये दानेदार केचप क्यों होती है यहाँ पे, जो तो मेयोनीज थी, ये केचप बेसिकली तो टमाटर से बननी चाहिए, टमाटर का गूदा होना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय ये उसमें अरारोट डालते हैं, स्टार्च, जो हम कपड़ों को माया लगाते हैं उससे बनाते हैं। बाकी उसमें इंडस्ट्रियल कलर है, उसमें फ्लेवर है, इस तरह की चीजें हैं। फिर मेयोनीज बड़ी घटिया मिली थी। फिर उसके बाद जो ऑयल था वो ज्यादातर जगहों पे खुला था और इस हद तक अंदर फ्रीजर्स, अगर फ्रीजर दिन के देखें तो वो इस हद तक गलीज थे। जो फ्राइज बन रहे थे वो बहुत ही गंदे थे। फिर पानी की बड़ी किल्लत। और सोचें भट्टी साहब, ये जो फ्राइज होते हैं, सबसे पहले माएँ तो कहीं जाते ऑर्डर ही फ्राइज करती है कि भाई हमारे बच्चे के लिए फ्राइज ले आओ, हम बच्चे को, मतलब ये माओं को भी आइडिया नहीं कि हम अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं और हम बड़ों की सेहत को रो रहे हैं। और पानी की किल्लत, हाँ। और उसकी वजह से उसी गंदे और आलूदा पानी से ही धोना। और ये जो छोटे छोटे फूड स्टॉल है उनके पास तो फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं जहाँ पे वो बर्तन धो सके, वो सिर्फ, अरे भट्टी साहब बाल्टी रखी होती है जी, टब में खंगालते हैं जी, हेपेटाइटिस सी। उसके बाद एक गंदा गलीज कपड़ा साफी है जिससे वो उसको पूंछ लेते हैं सिर्फ, उसके अंदर अरबों की तादाद में बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर रख के हम ये बड़े मजेदार पिज़्ज़े, ये बर्गर, ये फ्राइज, ये समोसे, ये रोल, ये चीजें खा रहे होते हैं, दही बल्ले खा रहे होते हैं। अच्छा, जरा रोकथाम का तरीका तो बता दें। नफरत करा दी आपने मुझे स्ट्रीट फूड से, लेकिन ये तो बताएं कि रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है और कितना हमें एग्रेसिवली काम करना होगा इस पे।
बदकिस्मती से कि ये लोग इसलिए भी ज्यादा खाते हैं क्योंकि जितना गलीज उतना लजीज। हाँ ये तो है, ये तो हम सब्जी कहते हैं, लेकिन चले इसका मतलब है बॉयकॉट करना पड़ेगा। लेकिन थैंक यू सो मच, मोहसिन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत आज जरूरी है जनाब इस हवाले से भी बात करें, क्योंकि वो है वो आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि रोज़ आपको एंटरटेन किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है इंफॉर्मेशन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ जी माएँ स्पेसिफिकली तौर पर अपने बच्चों को जब स्कूल भेजा करें उनको खुद लंच बॉक्स बना के दिया करें। बाहर जब भी जाएं बच्चों को बाहर से फ्राइज मंगवा के ना दिया करें, क्योंकि वो जिस तेल में बने हुए हैं वो मुज़र सेहत वो है। और अपने घर से ना थोड़े चम्मच वारा की बाहर जाना तो लेके चले जाया करें, क्योंकि जब ठेलों पे बैठ के आप खा रहे होते हैं ना तो चम्मच उन्हीं गंदे पानी में बाल्टी में धुलते हैं, आप वो खाते हैं और एक ही चम्मच पता नहीं कितने लोग खाते हैं। और माशाल्लाह से फिर ना कहते बिल्कुल जैसे कोरोना हुआ था ना ऐसे वबा की तरह, तो ऐसे ही वबा की तरह हेपेटाइटिस सी जो है वो भी फैलता है। सो इसलिए आपने इसका रखना है ख्याल। मूड आपका चेंज करते हैं और आज क्योंकि जो हमारा शो है वो स्पेसिफिकली है चाइल्ड स्टार्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि बच्चों में बड़े मशहूर हैं और वैसे तो बड़ा सीरियस काम करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं और काम इनका बहुत बड़ा है, लेकिन इनके अंदर का जो बचपना है, सबसे अच्छी बात इनकी है कि अपने अंदर के बचपने को बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देते और ये बचपना उनका मेरे सामने भी जारी है। मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होता। आई होप कि शायद ये कोई कैमरामैन उनको पकड़ लेते, पर ये फुटेज मेरे कैमरामैन ने नहीं हासिल की। तो जोरदार तालीम है हमारे बहुत ही प्यारे दानिश नवाज। बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? उस दिन आए थे तब भी आप थी, आज भी आप हैं। अल्लाह करे मैं ही रहूं, क्या बातें करें। रोज आ रही हैं आप, रोज मतलब ये तो इससे अच्छा आप बैंक में नौकरी कर लेते हैं। क्यों भाई, बैंक में लोन मिल जाता ना आपको, गाड़ी का, घर का, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा। हाँ? वैसे एक बात है, आर्टिस्ट वगैरह को ना लोन नहीं मिलता इतनी आसानी से। अच्छा वो नहीं मिलता यार, क्यों? देखिए लोन लेंगे फिर उस पर आपको सूद देना पड़ेगा, फिर वो गुनाह मिलेगा, तो हमें नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमें एक हम खुद ही पैसे जमा करके कमेटी डाल के चीजें कर लेंगे। हाँ कमेटी वैसे बेस्ट आइडिया है ना? मैं तो लोगों को कहूंगा कि आप कमेटी डालें तो गोल्ड की डालें। हाँ 20 लोगों के गोल्ड के बिस्किट निकलेंगे, ओए होए होए, जिसकी आखिरी निकलेगी वो करोड़पति है। गोल्ड देखे ना कितना महंगा होता है। तो क्या हुआ, आप कमाए, मेहनत करें। हमारी बीवी एक बात कहती है, उसका कॉल है, मैं बल्कि लिखूंगा भी। हमारी बीवी का कॉल है, हमारी बेगम, मैंने मेरी बेगम का एक कॉल है, वो कहती है कि बेटा आप महंगाई मत देखें, कमाई पे ध्यान दें। कमाई पे ध्यान क्या ये मत देखो कि महंगाई कितनी हो गई, ये देखो कि तुम कमा कितना रहे हो। बस अब ये है कि ईंटें ही सर कंधे पे रखना रह गई हैं, बाकी सब कर लिया हमने। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं, आपने क्योंकि माशाल्लाह से आप तो घर में सारे आपके एक्टर्स, आपके वालिद साहब इतनी बड़ी एग्जाम्पल थी, कौन सी एज से आपने काम शुरू किया था? हाँ कौन सी एज से? कौन सी एज से? मैंने मतलब वही एक इंजीनियरिंग की थी, बैचलर्स किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने। उससे पहले वैसे आपको अब्बा ने काम नहीं करने दिया? उससे पहले काम नहीं, तो बड़े से तो कोई चाइल्ड स्टार भी नहीं दिलवाया? नहीं, उससे पहले मैंने किया था। सबसे पहले जब मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, नहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और इंजीनियरिंग के जो बीच में गैप आता ना 6 महीने का, तो उसमें मैंने एक ड्रामा किया था सुल्ताना आपा का ये जिंदगी है, जिसमें मेरा एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, चांद के ऊपर जाऊंगा, चांद से दुल्हन लाऊंगा। ओह जबरदस्त। लेकिन फिर आप चांद से दुल्हन लेके भी आए? फिर मैं एक दुल्हन ले आया। दुल्हन ने कहा कि चल अब कमाई कर। अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई। हाँ वो कह रही है भाई मुझे मत बताओ कि कितनी महंगाई हो गई, तुम अपनी कमाई बढ़ाओ। वैसे बड़ी अच्छी बात है, और ये मेरे ख्याल से ना ये आज के आप तमाम तो लोगों को सोचना चाहिए महंगाई पे। तो हम वैसे आजकल पूरी दुनिया में फिनोमेना है महंगाई का। महंगाई पूरी दुनिया में, रिसेशन, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान फिर भी थोड़े कम प्राइस है। आप यूके चले जाए, नौकरियां ही नहीं वहाँ पे, अमेरिका चले जाए, सब यही जो महंगाई का रोना रो रहे हैं। मैं आप यकीन करें मरिया कि मैं पूरा दिन जो है ना बगैर 1 रुपए खर्च किए भी गुजार सकता हूँ, वो हो जाता है। लेकिन जब घर से मैसेज आता ना इतने सारे पैसे निकल गए बैंक से, फिर मैं कहता हूँ यार मैंने क्यों इतनी मेहनत की। तो मैं भी कुछ कर ही लेता। खैर जी जरा तो आज वो कहते हैं महंगाई के दौर में जरा उन लोगों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि हर एक तरीके से उनके घर का एक फर्ज जो है वो तरीके से पार्टिसिपेट भी कर रहा है। और मेरे तो माशाल्लाह से जो अब नेक्स्ट गेस्ट आने वाले हैं वो बड़े क्यूट है जनाब। क्यूटनेस के छोटे क्यूट है, क्योंकि आज हमने स्पेसिफिकली बच्चों के वाले से बात करनी है। तो आज हमारे साथ चाइल्ड स्टार जो है वो हमारे शो में मौजूद हैं। और देखिए जो बच्चे होते हैं जिनको आप एक्टिंग में देखते हैं, ड्रामास में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, एड्स में देखते हैं, उनके पीछे उनकी पेरेंट्स की बहुत मेहनत होती है। उनके पेरेंट्स उनके साथ जाते हैं, उनकी चीज़ का ख्याल रखते हैं, फिर ये भी मैनेज करते हैं कि चले बच्चे का अगर करियर है तो उसके साथ साथ उन्हें बच्चे की पढ़ाई भी जो है ना वो भी निगलेक्ट नहीं होती है। तो आज तो आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे फैमिली से, वैसे इनके बच्चे 5 हैं, उनमें से बड़ी बेटी एक्टिंग ही करती, लेकिन इनके बाकी 4 बच्चे एक्टिंग में।
मतलब एड्स कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं, ड्रामास कर रहे हैं और एक तो माशाल्लाह से फिल्म भी कर रहे हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट जिनको दावत देने वाले हैं उनका नाम है नवीद मसूद और ये आए अपनी फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, आ जाए जी। भाई तीन तालियां होनी चाहिए। कैसे अल्लाह का शुक्र आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। Oh my God, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो मिस्टर। हेलो छोटे हमजा भाई। छोटे हुसैन, ये हमजा हैं। आप छोटी हमजा हो बड़ी हमजा हो? ये चलो आप दोनों एक सोफे पे आ जाओ, हमजा और हुसैन जी। वेलकम टू यार माशाल्लाह ये मधिया के साथ में जी। माशाल्लाह से देखें 5 बच्चे 4 बच्चे। लेकिन प्लानिंग पे सलाम है यार, मतलब कि आपने सोचा कि यार अब ये कि चलो बेगम मैं अपने बच्चों को एक्टर बनाऊंगा। अच्छा शुक्र है ये बात कर ली, वरना मैंने कहा बेगम एक्टर्स की कमी है, चलो बच्चे पैदा करते हैं। चलो बच्चे पैदा, हाँ ये क्वालिटी एक्टर्स क्वालिटी माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। मुझे बताएं 4 बच्चे तो आपकी ऑलरेडी एक्टिंग कर रही है, बड़ी साहबजादी आपकी एक्टिंग नहीं कर रही? क्यों, मतलब वो क्यों रह गई? उसने शूट्स ब्रांड शूट्स किए हैं बट वो जरा ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल है, मतलब पढ़ाई में माशाल्लाह उसने 9th में और मैट्रिक उसकी 93% आई है माशाल्लाह। तो फुल पढ़ाऊ सिस्टम है। इसका मतलब ये बच्चे नहीं है पढ़ाओ, ये बच्चे ये जो एक मिस वो है ना कंसेप्शन के आप जी बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो एक्टिंग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे क्योंकि जब वो पढ़े लिखे होंगे तो उनको और भी जरा डिटेल में, लेकिन ये कि हाँ किसी का इंटरेस्ट ना हो एक्टिंग में तो ये एक अलग बात है। और ये माँ को बड़ा इसमें वैसे क्रेडिट जाता है कि बच्चों की पढ़ाई है ना वो साथ में करना, वो निगलेक्ट ना हो। अम्मा करती है वैसे, शिजा सख्ती करती है पढ़ाई को लेके। बट जो मेरे पेरेंट्स है वो बोलते हैं एजुकेशन फर्स्ट है। हाँ, और एक्चुअली एजुकेशन ज़रूरी है, तो हम सारे सिबलिंग्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइए ये शुरू कैसे हुआ सिलसिला, कैसे आपके बच्चे जो है ये टीवी तक पहुंचे, ये मुझे बताइए। ये मुझसे शुरू हुआ, मतलब मैंने अपने जब मैं जवान था तब मैंने थोड़ी सी अभी भी जवान है। नहीं मतलब तो थोड़ा शादी के बाद फारिग ही हो गया मगर मैंने हल्के मॉडलिंग की है, मैंने मॉडलिंग की है। उसके बाद बस मुझे था, मेरा पैशन था कि मेरे बच्चे जो हैं वो एक स्टार्स बने। और अभी माशाल्लाह से बीवी इतनी प्यारी है, प्रोडक्शन आपकी बड़ी प्यारी है भाई। कौम से बदला लिया है आपने कि यार मुझे चांस नहीं दिया तो मैं अपने सारे बच्चों को लेकिन ये पॉजिटिव बात हो गई माशाल्लाह। मैं देखता हूँ वो अक्सर वो कहते हैं ना नेपोटिज्म टाइप बात होती है, मैं कहता हूँ भाई ये देखो ये माँ बाप ऐसा सोचते हैं, फिर बच्चे आते हैं फील्ड में और देखें और बच्चे टैलेंटेड अब ये कल बड़े होंगे स्टार बनेंगे। और दैट्स नॉट अ इजी जॉब, मतलब कैमरे को फेस करना और एक्टिंग, ये तो दानिश भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये हर एक के बस का काम नहीं है। हर एक के बस की। तो अच्छा मैं बताएं आप कैसे मैनेज करती हैं? इनके स्कूल भी हैं, फिर इनकी एक्टिंग भी है, या ये एड्स भी करते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज? हेल्प करती हूँ इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत टफ है, तो बस मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना फेवर दे सकूँ इन लोगों को, इन लोगों के लिए आसानियाँ कर दूँ। मतलब इनके कुछ जो काम है इनके पास प्रायोरिटी इन लोगों, मतलब इनके काम पहले से मैनेज करके रखो। साथ जाती हैं आप इनके जब इनके शूट होते हैं तो साथ कौन जाता है इनके? आप तो अगर ये चारों बच्चों का शूट हो तो फिर कैसे करते हैं मैनेज? एक ही दिन शूट मैं क्या 2-2 घंटे देते होंगे बच्चे को। एक इनकी खाला है, उनसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, वो एक बच्चे के साथ चली गई तो इस तरह एक अनमता अगर फ्री हो तो वो साथ चली जाती है, तो इस तरह मैनेज करते हैं। और हाँ मैं पूछा, आपने पूछा कि किस तरह आया ना, तो ये दानिश भाई की फैमिली माशाल्लाह, इनके भाई को देखा, भाभी हैं, तो बस इनसे इंस्पायर हुए हम कि एक घर में इतने स्टार्स, तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं। वैसे एक बात बताऊं मदिया, ये टोटल टैलेंट का काम है। मतलब देखें मैं ये कहता हूँ लोगों से अक्सर के ना, अगर आप सिफारिश से किसी ऑफिस में तो जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक कोने में एक सिस्टम के तहत काम हो रहा होता है, आपको भी सिखा देंगे कि यार इस तरह साइन करनी है, इस तरह जी काम होगा। लेकिन ये एक्टिंग का काम ऐसा है कि ये टीवी पे आ रहा है, ये सब देख रहे हैं, मतलब जिसका एक्टिंग से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है वो भी बता सकता है यार ये अच्छी एक्टिंग कर रहा है या बुरी एक्टिंग कर रहा है। बहुत सही बात है। इसमें तो ये कोई छुपा के नहीं रख सकता ना, ये बंदा कैमरा ये टैलेंट है। हाँ। ये बड़ा ब्रूटल है, जो ऑडियंस हमारी ना वो बता देती है कि अगर आप अच्छे एक्टिंग कर रहे हैं, आपने उनके दिल जीत लिए, देन यू आर अ स्टार। आप मतलब इंडिया में हम देखते हैं कितनी मिसालें थी, कैसे कैसे वहाँ पे एक्टर्स आते हैं जिनका कोई बाप दादा कोई एक्टिंग में होता नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ काम की वजह से पहचाने जाते हैं। एक्टिंग में काम ही चलता है। और दूसरी एक और बात होती है कि करोड़ों की फिल्म जो है ना, बंदा 500 रुपए में देख के बाहर कहता है क्या बकवास फिल्म दिया, मजा नहीं आया। ये होता है। चलिए एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
एंड इम्प्रूव्ड नेस्ले नीडो 1+, जिसकी ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन नाइल की इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी और पेट के डिफेंस को महफूज रखने में मदद करे। अब नाइल करे एक्सप्लोर नॉन स्टॉप। आज होगा टक्कर का मुकाबला। निहारी, कढ़ाई और तेल का तड़का अब इन्हें सिर्फ एक चक्कर में करेगा साफ। नया एरियल, नया और बेहतर एरियल जिसमें है क्लीनिंग बूस्टर्स जो करें जिद्दी दागों का अपनी ऑल्टर बाइक निकालूं, साथ में शंडू तुझको बिठा लूं। हो अपनी ऑल्टर बाइक निकालूं, साथ में जानी तुझको बिठा लूं। मंडी के शशके कराऊं तुझे मैं, मंडी की खुशबू सूंघा के। मंडी के शशके कराऊं तुझे मैं, मंडी की खुशबू सूंघा के। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे सारे शपाटर हमारे। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे सारे शपाटर हमारे। दिल से दावत है तुमको, कभी आओ ना खुशबू लगा के। दिल से दावत है तुमको, कभी आओ ना खुशबू लगा के। तीसरे में तुम, चौथे में गुम, पोयो ऑयल डलवाते हैं सारे। तीसरे में तुम, चौथे में तुम, पोयो ऑयल डलवाते हैं सारे। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे सारे शपाटर हमारे। हम कराची में रहने वाले शहरी लौंडे सारे शपाटर हमारे। जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये था हमारे साथ फर्जी ऑफिशियल बैंड जिसमें मुसद्दिक हमारे साथ हैं, साथ में शामिर हैं, समी हैं और इनका ये गाना आपने रियो गाना सुना था ना, कैसे मौलाई साहब का ज़बरदस्त हिट हुआ था। उसके बाद फिर इन्होंने अपना एक वर्जन निकाला। तो मुझे ये बताइए, कहते हैं ना जिसके पास जो होता है वही बेचता है, तो आपने अपनी ऑल्टर बाइक निकाली इसमें? अच्छा सवाल है आपका, लेकिन हमने एक्चुअली टारगेट कराची की जो यूथ हैं, हम लोग ने देखा है इस तरीके से बात करते हैं आपस में, इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो हमने मतलब एक तरीके से ये गाना वायरल की। और बहुत मजे की मंजरकशी की। लेकिन मुझे बताइए शपाटर क्या होते हैं? What is शपाटर? ये जो आपको सीवी पे बाइक पे लोग जाते हुए दिखते हैं, साइलेंसर निकाल देते हैं, लेट के जो बाइक चलाते हैं, सीधा ऐसे लेट के चला, कभी एक विल्ली पे चलाते हैं। जो जरूरत से ज्यादा तेज भागते हैं ना, उनको कहा जाता है रोड से जाते हैं। तो मुझे बताया कि ये गाना तो ऑफ कोर्स आपने इंस्पिरेशन इससे ली, लेकिन क्या आप लोग को आई कि भाई हम अब जरा अपना वर्जन निकालते हैं? उन्होंने तो चले एक पल्ला मछली की भी ऑफर कर दी और बताया क्योंकि सिंधी लोग ऑफ कोर्स मतलब हमारे पाकिस्तान में तमाम तो सूबों के लोग मेहमान नवाज हैं और इनका बड़ा प्यारा गाना। कराची के लोग भी मेहमान नवाज हैं लेकिन बिजी हैं थोड़े से। हाँ थोड़ा, हाँ मैं क्योंकि जब लाहौर से ना मुझे तब अंदाजा हुआ कि नहीं भाई लाहौरी थोड़े ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे गलत साबित कर दिया। अच्छा तो फिर कैसे आप लोगों ने इंस्पिरेशन ली? गाना किसने लिखा? अच्छा गाना हमारे 3 दोस्तों ने लिखा था। हमारे बैंड के एक्चुअली 7 मेंबर्स हैं, जिनमें मतलब पूरा एक बैंड है हमारा। तो अभी रोज एक बनाएगा मेंबर? आई एम सॉरी, हफ्ते को एक मेंबर आया, ट्यूसडे को एक आया, जुम्मे को एक आया? नहीं, एक ही साथ सारे हमारे दोस्त थे। अच्छा तो हमारी इंस्पिरेशन की आपने बात करी है, क्योंकि हमारा मोटिव ये था कि हर ट्रेंडिंग चीज़ को ना हमने फॉलो करना, हर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स को। तो ये गाना उस वक्त बहुत ट्रेंड पे था, तो हमने सोचा जब सब कर रहे हैं ये सॉन्ग तो हम क्यों ना करें, और हम कर रहे हैं तो कुछ अलग करके करें। तो हमने अलग किया, तो माशाल्लाह we got millions of views in social platforms। अच्छा, काफी लोगों ने किया है, बलोची लैंग्वेज में भी निकला ये गाना, सिंधी में भी निकला। अच्छा उन लोगों ने फिर जवाब दिए जी कि तुम कभी हमारे बलोचिस्तान भी आओ तो हम भी, तो यू नो इस तरह उन्होंने एक चेन बनाई है और गाना। अच्छा मैं यही टैलेंट की बात हो रही थी ना, आप देखें आपके उन्होंने जो मुमताज मौलाई साहब हैं उन्होंने यही कहा था कि जब मैंने अपने किसी को सुनाया था गाना तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं यार इस गाने में वो बात नहीं है, अब छोड़ो। तो फिर उन्होंने खुद, पता नहीं ये स्टोरी मैंने उनके इंटरव्यू में देखी थी, तो उन्होंने फिर खुद जाके अपना गाना रिकॉर्ड कराया और रात को फिर इन्होंने दोस्तों से 1.5 घंटे में कहा मैंने गाना पूरा गाना बना दिया। अब देखे ना ये टैलेंट है, ये ऐसे तो नहीं है ना यार किसी के कहने पे। और मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब आप अब कोई दिल से चीज करना चाहते हैं ना खुद से, तो वो लोगों के दिल तक ही पहुंचती है और फिर वो हिट हो जाती है। वरना कितना नॉर्मल सी बात है उसमें, अगर आप देखें ना, अगर आप नॉर्मली किसी को सुनाएंगे, इनफैक्ट ये आपने इतना सुपर हिट ड्रामा हमसफर, वो मतलब कई
चले छोड़े, हम ये बात इधर उधर हो जाएगी। लेकिन हम सफर कितना सिंपल सी स्टोरी लाइन थी, अगर आप उसको पढ़ेंगे, लेकिन शूट करने में देखें आज तक वो इतना खूबसूरत ड्रामा है, जिंदगी गुलजार है। अच्छा, मैं बहुत सारे ड्रामों के नाम ले लूंगा, एग्जीक्यूशन की बड़ी प्यारी थी। शिजा ये भी जबरदस्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी आप फिल्म आई ना 3 कहानियां, तो उनमें ये तीनों बहन भाई हैं। ये इन्होंने नबील कुरैशी के साथ काम किया, आपने किन साथ काम किया? नदीम बेग। हाँ, और आपने? मरीना खान। इन्होंने किया मरीना खान। तो ये तीनों माशाल्लाह से उनके साथ थे। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग इतना काम करते हो, तो ये फिर आप लोगों को पैसे भी जो मिलते होंगे वो सीधा आप लोगों को मिलते हैं या कहाँ जाते हैं? जैसे हमारे ईदी के पैसे अम्मी अब्बू के पास जाते फिर नहीं आते। यार हमारे वाकई ईदी के पैसे माँ बाप ले लेते, लेकिन आजकल आप नहीं ले सकते बच्चों से ईदी के पैसे। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? नहीं, हम सीधे साधे बच्चे, हमारे पैसे छिन जाते हैं। छिन जाते हैं, हमारे पैसे छिन जाते हैं। फिर आप फिर वो मिलते नहीं आपको? कुछ बच्चों को पैसे फेरी टेल दे जाती है और कुछ बच्चों के पैसे फेरी टेल ले जाती है। फिर वो एक दिन ला के देगी, जितने जमा हो रहे हैं वो एक दिन फेरी टेल। अच्छा वैसे एक बात है, बच्चों के साथ थोड़ा सा ये होता है, ये सेट पे बड़ा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और मैंने तो शूटिंग में बड़ा काम किया, बच्चे मन के सच्चे, और ड्रामों में भी बच्चे होते हैं, और ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे तो जरूर होने चाहिए ड्रामों में। तो ये सेट पे जो एंजॉय कर रहे होते हैं ना, ये और कहीं नहीं करते इतना। हाँ, बस अगर उनके सेट पे टाइमिंग जरा अच्छी हो जाए ना, बच्चों को ज्यादा सुबह 10 बजे से ला के शाम 10 बजे तक प्रोफेशनल है। नहीं, ये माँ बाप भी वैसे ख्याल करते हैं, क्योंकि ये बच्चों को कहते हैं कि जी स्वीट हो जाते हैं काम निकलवाने। अच्छा मुझे नहीं, आप नहीं, डायरेक्टर वाली की बात करिए। कौन स्वीट हो जाते हैं सेट पे? और घर पे क्या बेटा डंडा उठाया वो? अच्छा मुझे ये बताओ कि इनमें जो आपके अम्मा बाबा में ज्यादा सख्ती किस बात पे की जाती है आप पे? पढ़ाई, सोने पे और पढ़ाई पे। सोने पढ़ाई पे, वेरी गुड। सर आप लोग मैनेज वैसे कैसे करते हो जब आप लोग का शूट होता है? क्या वीकेंड्स पे करते हो, कैसे करते हो? नहीं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपनी टीचर का दिमाग खा जाती हूँ। मैं रट्टे नहीं लगाती, लेकिन मैं समझ के पढ़ती हूँ और अपनी टीचर का दिमाग खा जाती हूँ। कम से कम 1000 सवाल करती हूँ। वो टीचर कहती भी तो है ना, बेटा 100 बार पूछता हूँ मुझसे पूछना, लेकिन दूसरी दफा में ही चौक मारती है। क्या हो गया बेटा, अभी तो समझाया था, क्या ध्यान नहीं है? और मैनेज का आप जो पूछ रही हैं, मतलब अक्सर यही, जैसे ड्रामा है और पूरा सीरियल है, 70 दिन का काम, तो स्कूल जाती है, स्कूल में नहीं करती, ये बता भी देते हैं हम। स्कूल से डायरेक्ट गाड़ी आती है, यानी बैग के साथ जाती है, और जहाँ आपको ब्रेक जो होती है तो उसमें होमवर्क, एंड हम 9-10 बजे वापस आते हैं, देन सोना, एंड अगेन स्कूल, एंड अगेन। ये रूटीन इनका टफ है, लेकिन एक बात बताऊं, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। बच्चे खुश होते हैं, बिजी रहते हैं, वहाँ होमवर्क भी करते हैं, सो भी जाते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। तो हमें बहुत सारे, जैसे अभी आप सुबह फूड का दिखा रही थी ना कि वो क्या फूड हाइजीन और वो चीज़ों का, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मतलब मैं इसको तारीफ नहीं कर रहा, फेवर नहीं कर रहा, लेकिन वो हम लोग लक्कड़ हजम पत्थर हजम कम हो गए। और जैसे कोरोना आया था तो हमें सबसे कम अफेक्ट पाकिस्तान में हुआ, क्योंकि हम लोग तो सब खा जाते हैं। आ जाओ भाई, क्या परसों का तेल है, ले आओ भाई, चिकन ये ले आओ, कोई बात नहीं, रोड पे बने हुए यूं हुआ भाई, धूप गर्मी कोई टेंशन नहीं है, पानी क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है। तो जब कोरोना आया तो ये हिल गया, कोरोना पाकिस्तान में आ गया। भाई ये कौन लोग है, ये कौन सी कौम है, इन पे असर नहीं हो रहा। इटली में लोग पागल हुए हैं, दुकानें बंद की हुई है, कोई जा रहे, यहाँ सब खुला चल रहा है भाई, चलो ऐसी की तैसी बात बिल्कुल सही करो। तो ये इसकी वजह क्या होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, ये सारी चीजें खा खा के बचपन से ना स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन कुछ बच्चे ना हमारे ऐसे थे, वो जरा सा बाहर का पानी भी पी लेना तो उनका वहीं उनको माँ बाप ने किया, नो बेबी नहीं भाई, बच्चा जमीन पे गिरी हुई चीज थोड़ी मुंह में डाल ले या अंगूठा चूस ले या थोड़ा सा मिर्च मसाले लगते रहे। हाँ, उससे क्या होता है कि वो बच्चा जब कोई, देखो मैं आज तक मैं अपनी बात बताऊं, हमारी अम्मी ने हमें सब कुछ खिलाया बचपन से। अब अगर कोई गलत चीज खा लेते ना, मैंने इटली में जो ना हराम पिज्जा खा लिया था गलती से, मैं बोलना भूल गया, वहाँ पे सब मुसलमान लग रहे थे। तो लेकिन थोड़ी देर में ये जो चिकन है, हाँ, थोड़ी देर में उल्टी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल फ्रेश। वो लोग परेशान हो गए, अबे कौन आ गया, ये सब कुछ कर गया हमारे बाथरूम में। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि इटली की बात की और आप लोग माशाल्लाह से इतने जबरदस्त एक्टर्स, आप लोग वो फिल्मों में भी आ गए माशाल्लाह से, तो जो आप लोगों को फिर अम्मा अब्बा अच्छी वेकेशन पे लेके तो जाते होंगे, इनकी बताएं जरा। ये नवीद साहब, बच्चों को कहाँ वेकेशन पे लेके जाते हैं? बच्चे आप कितने जबरदस्त प्रोजेक्ट करते हैं? मैं इटली, फ्रांस बिल्कुल नहीं लेके जाता। कहाँ जाना है? कभी तुमने इनको कहा है कि मैंने इधर जाना, मुझे लेके जाएं? ये गुलशन सफारी पार्क नहीं, ये लोग
अगर गलती से लाइट भी चली जाती है तो अब वो बोलते हैं चलो गाड़ी में बैठो लॉन्ग ड्राइव पे चलता है। ऐसे मतलब हर वक्त प्लान बनते रहते हैं। शूट पे घूमे ना, ये स्वात और नारायण होके आई हैं। तो आपने इनको कहा, वो तो जो बच्चे जो मास्टर से कमा के लाते हैं, वो आपने उसकी कमेटी डाली है, वो कब? बस वो ऐसी कमेटी डाली है, वो बेगम को नहीं पता। एंड वो इंशाल्लाह एक दिन खुलेगी, वो फेरी टेल आएगी। सर पाकिस्तान है, यहाँ पे इतने कोई पैसे नहीं मिलते जो। हाँ मतलब ये जरूर हो सकता है कि ईद देखिए वो सब दुख एक जगह पे, लेकिन ईद के पैसों को जी बताइए बेटा। जी माइक सामने का। जी और ये ले लेते और फिर और जो शब्बे बारात में मिलते हैं पैसे वो नहीं मिलते। क्या कह रही हो यार? शब्बे बारात में तो बहुत पैसे मिलते हैं। आपको नहीं देते? ये मुझे भी नहीं मिलते। मतलब आप मुझे फंसवा दें। आपने जो किया है ना, फिर के साथ फिर जब मांगते हैं तो कौन से पैसे नहीं है मेरे पास पैसे, जाओ। ओए मैं मर गई या अल्लाह, ये वो बच्चे होते हैं जो हमें तो बड़ा मजा देते हैं, लेकिन घर जाके आप फिक्र ना करें, हम किसी और तरीके से निकलवा ही लेते हैं। जी अभी वो सोच रहे होंगे घर चलो। अच्छा मुझे बताओ कि आप लोगों को अभी सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आ रहा है? आपको एक्टिंग मजा आ रहा है? आपने सोचा कि आपने बड़ा होकर कौन सा हीरो बनना है? हमजा बताएगा। हमजा बताए, माइक दो। हमजा पहले आप बताओ, जो सबसे छोटे भाई साहब जी। हमजा आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? मुझे बताओ। उसको हमजा ही अच्छा लगता होगा, हमजा अली अब्बासी। मैं आ रहा हूँ। हाँ हुसैन इज डूइंग हमजा अली अब्बासी। बताओ ना हमजा, बताओ कौन पसंद है आपको? बताओ यार, बताओ प्लीज। किसी ने अच्छा कोई हीरोइन पसंद है तब भी बता सकते हैं। अभी आपने नदीम भाई के साथ काम किया, वो आपको कैसे लगे? जल्दी बताओ, अभी हमें शपाटर लड़कों से भी बात। अच्छे लगे? अच्छा ये नहीं, उसको बोलना नहीं आता। मुसद्दिक ने मेकअप रूम में इतना तैयारी की है, वो जोर से, वो देखा ना जोर से। हुसैन आप बोल दें, हुसैन को माइक दीजिए। हुसैन आप बताएं, आपको कौन सा हीरो सबसे अच्छा लगता है? सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे। अच्छा मैं आपको बता दूं, एक मास्टर से 4 साल के हैं और एक मास्टर से 5 साल के हैं, तो ये इतना इनका प्यारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कोर्स। नवीद भाई ये देखेंगे, और बच्चों का से कितना आपको पता है, नवीद भाई अपने कजन का रिश्ता लेकर गए इनकी छोटी बहन के लिए। अच्छा हाँ, तो इनके अब्बू ने गुस्सा करके बोला बेटा हमारा पहला तजुर्बा भी सही नहीं रहा, हमें आपके कजन से नहीं करवानी अपनी जाती। अच्छा अच्छा शिजा आपको कौन पसंद है? मुझे मैं ही पसंद हूँ। मैं अपनी फेवरेट। मनाइल से तो बात करें यार, मनाइल इतनी प्यारी, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है। मनाइल तो ज्यादा। अभी मैं यही सोच रही थी कि भाई देखें ये तीनों बहन भाई तो माशाल्लाह से एक बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी फिल्म में आ गए हैं, तो ये मनाइल जो है, मनाइल आपका आगे फिल्म करने का बिल्कुल प्लान है? ऑफ कोर्स, मिले तो भी मनाइल फिल्म भी करेंगी। तो आपको जरा सी, जब ये तीनों फिल्म कर रहे थे तो आपने उनको कहा कि भाई मैं भी हूँ, मैं भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, इतनी प्यारी लगती हूँ? वेल नो प्रॉब्लम, ये तो कुछ और बने तो मैं हीरोइन बन जाऊंगी। लेकिन ये कि देखिए डायरेक्टर की एक नजर होती है, हाँ। वो और कैरेक्टर के हिसाब से बच्चों को कास्ट किया जाता है, तो उसी हिसाब से ये तीनों कास्ट हो गए। ये बहुत सारी सीरियल्स में झंडे गाड़ रही होती है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह। वैसे ये घर की, जैसे अम्मी अभी है ना बाहर, घर के बाहर, वैसे ये घर के अंदर होते हैं, और जैसे अब्बा घर के बाहर होते हैं वैसे ये घर के बाहर होते हैं। इस तरह ये चक्कर समझ रही है। जैसे अम्मी अभी खामोश है ना, तो ये बच्चे सब घर में खामोश। अब्बा जैसे घर के बाहर होते हैं वैसे घर के बाहर होते हैं। नहीं अम्मी जैसे भी खामोश है ना, तो बच्चे घर में खामोश होंगे। हाँ, क्योंकि अम्मी घर में बहुत बोल रही होती हैं, बच्चे बाहर बहुत बोल रहे होते हैं। अब्बा घर में खामोश है। जब मम्मा बोलना शुरू करती हैं हम बोल ही नहीं पाते। हाँ यही तो है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके बाबा ज्यादा सख्ती करते हैं या आपकी अम्मा ज्यादा सख्ती करते हैं? घर में एक ही बंदा दोनों बराबर सख्ती करते हैं। अच्छा लेकिन कम चीजों में करता है। लेकिन बच्चों के ऊपर सख्ती क्या होती है? आपने उनको पढ़ाई का बोल दिया, बच्चों को लगता है अब्बू बड़े सख्त हो रहे हैं। आपने उनको बोल दिया भाई खाना खा लो पेट भर के, बेटा क्यों नहीं खा रहे, अब्बू सख्त हो रहे हैं। बेटा सो जाओ टाइम पे। जो बच्चों को माँ बाप की सख्ती लग रही होती है वो बेसिकली बच्चों की भलाई होती है। बिल्कुल सही बात है वैसे। और ये बाकी बड़े होकर आपको पता चलता है कि जो अम्मा ने इतनी सख्तियां की थी ना, उन्हीं से हम थोड़े बेहतर। और अब आप मुसद्दिक को ही देख लें, इसकी अम्मी अब्बू ने बिल्कुल सख्ती नहीं की इनके ऊपर, देखें। मुसद्दिक तो सीरियस। मुसद्दिक आपके पास आते हैं, बट थैंक यू सो मच आपका। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इतने प्यारे जो आपकी प्रोडक्शन है इसका भी आपका बहुत शुक्रिया कि ये आते हैं और हम इनको देख के इतना प्यार आ रहा है। थैंक यू सो मच आपका भी। भूल
बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तूने मेरे में, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तूने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे या मेरा जज्बा देखा, या मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है। सोचा था प्यार तुमसे करूंगा, सोचा था प्यार जिंदगी भर मैं तुमसे करूंगा। ख्वाबों का घर जो बनाया था, वो घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही बजाया था। ये खबर न थी, ये बताना था कि जो झूठा प्यार हो, तुम्हें अपना कहा, तुम्हें प्यार दिया, फिर तुम कोई और हो। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है। जबरदस्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मजा ही आ गया भाई, बचपन की जो यादें ताज़ा कर दी हैं। फर्जी ऑफिशियल बैंड आज हमारे साथ मौजूद है। इनका अपने हिसाब से गाया आपने यार, तुमने मुझ में क्या देखा? ना गाड़ी देखी, ना बंगला देखा, ना बैंक बैलेंस देखा। इससे पता ये लग रहा है कि लड़की जो है ना ब्लाइंड है। वो जेन्युइनली प्यार करती है, जेन्युइनली प्यार मतलब करती है। इसका मतलब ये कि वो जेन्युइन प्यार है मदिया आजकल के दौर में। मुसद्दिक आप चले रहने दे, मदिया आप ही बताइए। किस्मत कभी हो जाते हैं आप, वाकई कभी कभी अंधे हो जाते हैं। हाँ। हो जाती फिर आपको बचपन से हम सुनते आए मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत आपको लड़ जाती है बेसिकली, इसमें अंधे पने का भी ताल्लुक नहीं है, बस आपको मोहब्बत लड़ जाती है। मतलब जो गली में पहला मोहल्ले में लड़का मिला बस यही नहीं, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि जो गली मोहल्ले में पहला लड़का मिला, लेकिन ऑफ कोर्स जिससे मिलना होता मिल जाता है। वैसे एक बात बताऊं, ये जब हमारे वक्तों की जब बात है, मतलब अभी ये 5-6 साल पहले, मैं 2-3 साल कहने लगी थी, आप ज्यादा पीछे चले गए। अच्छा तो आपके वक्तों में क्या था? बात सेट कर दिया आपने, मैं दुखी हो गया। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे जब मोबाइल नहीं होते थे तो मोहल्ले और खानदान और स्कूल कॉलेज ट्यूशन यहाँ तक मोहब्बत लिमिटेड थी। अब तो आपको पता है इंटरनेशनली हो गई है। बच्चा सियालकोट में बैठ के फ्रांस की लड़की से बात कर रहा है, और फिर फ्रांस की लड़की आ भी जाती है, आ जाती है, फिर पता लगता है कि दोनों को एक दूसरे, मेरे खुदाया ये क्या हो गया। कितनी हम लोग खबरें देखते ना कि भी गैर मुल्की लड़कियों को मोहब्बत हो रही थी, फिर पाकिस्तानी लड़कों से। फेसबुक की बात करके ये मोहब्बत है पाकिस्तानी लड़कों के अंदर ना, कि किस तरह से दूर से लड़कियां खींची हुई चली आती हैं। लेकिन मैंने देखा है मुसद्दिक में पैशन बहुत है माशाल्लाह, जिस स्टाइल से गा रहे हैं कर रहे हैं, वेल डन यार। बहुत, मैं आपको बताऊं, ये हमारी बनो समा की आवाज में भी आए थे, बनो पाकिस्तान की। अच्छा बोला। नहीं वाकई ये तो देखो, आप छोटे हो मुझसे, आप हल्का फुल्का मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये भाई क्यों आए हुए मुझे ये समझ नहीं आया। इनका तो बता दो, ये सवाल आप इनसे खुद करें। बताएं यार, आप इनके दोस्त हैं, कजन हैं, रिश्तेदार हैं, या अम्मी ने बोला बेटा साथ रहा करो? कोई तो ऐसी बात है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों आया हुआ है। इनका दोस्त हूँ और बैंड मेंबर हूँ। कुछ नहीं लग रहे आप ये बताते हुए, क्या जबरदस्ती। वाकई मैं पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन इनका दोस्त। शर्ट भी कल नहीं खरीदी है इन्होंने। ऐसा कि कैसी दोस्ती थी आपकी इनसे, मुझे बताएं। यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। आप इतने सीरियस रहते हैं या फिर आज टीवी को देख के हल्के से? ये जल्दी छोड़ देगा बैंड, मुझे लग रहा है। सीरियस बहुत है ना, वो मिजाज नहीं मिल रहा। ये आप लोगों का मैनेजर बन जाएंगे, इंट्रोवर्ट है। इंशाल्लाह ये आपके मैनेजर बनेंगे, फिर 5 रुपए आपको देंगे, 7 रुपए खुद रखेंगे। मतलब मिसाल बोल रहा हूँ, 5-7 मतलब वही 50 कर लो,
आप लोग करते क्या यूनिवर्सिटी में, लोग क्या पढ़ रहे हैं आप लोगों से, या पढ़ चुके हैं आप लोग? हम बीबीए कर रहे हैं, फाइनल ईयर चल रहा है हमारा। आप भी? जी हम दोनों बीबीए कर रहे हैं, ये मीडिया साइंस के स्टूडेंट। ये मीडिया साइंस। और वो जो बैंक में नौकरी करते हैं ये क्या करते हैं? समी आप बोल। समी मीडिया साइंस के नहीं है। आपको पता है भी अपने दोस्तों के बारे में? ये आप गिटार बजाते हैं बेचारे मजलूम, आपको पता ही नहीं क्या करते हैं। म्यूजिक के अलावा बात नहीं करते ना ये लोग। हम सैयारों के वाले से बात करें, वो उस पर कर लेते हैं, पर मैं चाहती हूँ शामिर आप हमसे बात करें। जबरदस्ती आया जब तो मुझे बताएं, फिर खुश नहीं नजर आ रहे। नाश्ता किया आपने? अभी जाके करेंगे ये लोग। क्या माइक किया नाश्ता? माइक बगल में लेके बैठे हुए, वो अजीब सी आवाज़ें जा रही है आपकी। नहीं मैं समझ गया हूँ, इनको अम्मी ने बोला बेटा साथ रहा करो, मुसद्दिक के हालात सही नहीं है मुल्क के। ये ऐसा तो नहीं कोई रिश्ते की बात चल रही थी, उन्होंने कहा जो लड़का वैसे नहीं दिखा सकते, टीवी पे आएगा इतने बजे बैठेगा देख लो उसको, ऐसी बात भी नहीं है। वो क्या करना आगे, क्या जिंदगी में चाह रहे बैंड में, तो मुझे लग रहा है कोई स्कोप नजर नहीं आता। मदिया आपने मुझे वाइब्स आ रही थी, इसको मैंने कहा था कि कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन दानिश भाई नहीं मैं इनको देखो अभी भी वक्त है, और आपने समझ जाओगे क्या करना है मैंने, क्योंकि देखो अभी पढ़ाई के वक्त ना माँ बाप कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है ना, अब्बू भी गुस्से से देख रहे होते हैं, पढ़ा रहता है सारा दिन, सोता रहता है, बस जिम जाना है इसको, म्यूजिक में इसको क्या मिला, ये इस तरह रहता है। तो अभी से ही बंदा जो है ना इस टाइम पे हर बच्चा जो है ना वो डिसाइड कर ले कि भाई मैंने करना क्या है, क्योंकि आगे भाई देखो महंगाई बहुत हो रही है, डॉलर किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, ठीक है, हर चीज महंगी हो रही है, तो आप लोगों ने अपना मुस्तकबिल देखना है। अच्छा सारे डॉलर यही निकल रहे हैं, ये बता दूं मैं आपको, जो पैसा है ना मुल्क में बहुत है, बस आपने कमाने का तरीका है। आप देख लें मदिया ही माशाल्लाह कितने सारा मतलब क्या मदिया के डॉलर में इनकम की बात कर रहा हूँ कि अच्छी अल्लाह करे मुझे डॉलर में इनकम मिले, क्यों भाई पाक रुपी ऊपर चला जाए भाई इंशाल्लाह, अल्लाह करे अल्लाह करे। डॉलर में फिर हम उन लोगों को पैसे देंगे पाक रुपी में, ये लोग वैसे कितनी अच्छी बात है, इंडियन करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, दुख बड़ा होता है। खैर चले जी, हम इनके पास आपके पास वक्तन फवक्तन आते रहेंगे। शामिर मैं तब तक दिमाग में सोचती रहूंगी ऐसी क्या बात है जिसका मुझे जवाब। शामिर मैनेजर बनेगा बड़ा होकर इन्हीं लोगों का, और इंटरनेशनल जो जब लोगों से डील हो रही होगी ना तो शामिर को बीच में लाएंगे ये लोग। शामिर प्लीज टॉक विद देम। और शामिर के वेल इस तरह वो फिर 3 लफ्ज कहते हैं। हाँ कितने पैसे हुए? अच्छा ठीक है। अच्छा हूं तो लफ्ज नहीं होता, हूं तो एक एक्सप्रेशन हूं, नॉलेज कह रहे हैं ना। अच्छा हाँ बस यानी कि 2 वर्ड। मुझे डर लग रहा है छोटी सोते बैठे बैठे सो ना जाए। नहीं मैं मतलब चेक करें। स्कूल से जब से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, बच्चा अजीब 1:30-2 बजे उठ रहा है, वो भी उस वक्त जब मासी कमरे का पंखा बंद करती है। ये बड़े खुशनसीब बच्चे हैं, हम तो गर्मियों की छुट्टियों में अम्मी सुबह 9 बजे से पहले उठा देती थी। खैर अभी हमारे साथ और चाइल्ड स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं भाई, मेरे क्योंकि सारी परियों वाली बातें आप कर रही हैं अपने लिए। काट दिए अम्मी ने, सारे पर काट दिए। अच्छा जी हमारे साथ तो दे दिए ना, देखें आप यहाँ। हाँ वाकई बात है, ये बात तो मानने वाली है कि वाकई जो अभी जो मुझे पर लगे ना वो मुझे मेरे मियाँ ने दिए, इसकी वजह से मैं उड़ती फिर रही हूँ। बस ख्याल रखें कुछ दिनों बाद वो बोलने वाले हैं, बहुत पर्दे कराए तुम्हारे। अच्छा जी हमारे साथ अब देख रहे हैं कि बड़े प्यारे प्यारे और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये भी बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करती है। ये जो छोटी है माशाल्लाह से हमारे साथ, गुले राना। हाँ गुले राना माशाल्लाह से इनका नाम है। अच्छा आपका बच्चे क्या नाम है? शाहज़ैन। माशाल्लाह शाहज़ैन, आपके तो ज्यादा भारी नाम है आपका। कौन सी क्लास में हो आप? KG2। शाहज़ैन ने अभी तक क्या क्या काम किया और आपको क्या चीजें सबसे मजेदार लगी हैं? मैंने इतने सारे ड्रामे बनाए और थिएटर बनाया। क्या बनाया? ड्रामे बनाया और क्या केक बनाया? थिएटर बनाया। थिएटर किया, अच्छा थिएटर बनाया मैंने। और ये अच्छा गुले राना बेटा आपने क्या, आपको बताऊं ये भी थिएटर में ये भी काम कर चुकी हैं। गुले राना आपको कोई डायलॉग याद है अपने ड्रामे का? हाँ बोल के बताओ जोर से। ये एक्चुअली उस वक्त बहुत छोटी थी जब इन्होंने किया। अभी भी कौन सी बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा इनके जो बड़े भाई है एहसन खान, वो तो हमारे साथ है माशाल्लाह, ये भी बचपन से काम करते आ रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आर्ट्स में काम कर रहे हैं। और साथ में मैं चाहूँगी मुझे ज़रा माइक चाहिए, ज़रा मुझे अगर मेरी टीम का कोई बंदा माइक पकड़ा दे इनको, ताकि मैं एहसन को माइक दे दूँ। और इसके अलावा एहसन को जो पेट्स पालने का बड़ा शौक है, 50 बिल्लियाँ बोल तो रहे नहीं हो, माइक पकड़ा 50 बिल्लियाँ माशाल्लाह से उन्होंने पाली भी हुई हैं। मुझे 50 बिल्लियाँ? 50 जी 50 और 0 50 जी ये अपनी है वाकई, गली मोहल्ले की ऐड करके बताइए। एक्चुअली ये सारी स्ट्रे कैट्स हैं हमारे। मुझे लग रहा है सोते हुए ये खुद भी यूं करता होगा। 50 बिल्लियों से इन्फ्लुएंस हुआ।
अरे नहीं दानिश भाई, एक्चुअली जो हमें मतलब स्ट्रे कैट्स गली मोहल्लों में अगर पड़ी हुई कोई बीमार किसी को चोट लगी हुई हो, बिल्ली तो हाथ ही नहीं आती यार, मैंने तो कभी बीमार बिल्ली देखी नहीं। हम रेस्क्यू करते हैं। बिल्ली बिल्कुल नॉर्मल होती है, आप उसको जैसे देखते हो वो यूं हो जाती है। क्या है दीवार पे चढ़ जाएगी, अजीब हमारे साथ खेल रही होती है। क्या है बिल्ली, लेकिन जो बेचारी दीवार पे नहीं चढ़ पाती और किसी को एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। रेस्क्यू करके फिर हम लोग घर ले जाते हैं, फर्स्ट एड करते हैं। अगर ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अच्छा, आप इसको वॉलंटियरली काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो? खुद से आप काम कर रहे हैं? वाह, जबरदस्त। इसमें आपके अम्मा बाप को उसमें सपोर्ट करते हैं? जी, सारी हमारी फैमिली, क्योंकि वेट के पास लेके जाना ये भी काफी महंगा है अगर आप किसी ऐसी स्ट्रे कैट को भी लेके जाते हो। जबरदस्त। मुझे बताएं, अच्छा एक्टिंग कब से शुरू की, ये बताओ। एक्टिंग मैंने 2015-16 से स्टार्ट की थी। तो बहुत छोटे हो, बहुत छोटा था, इनके जितना हूँ। और क्या मतलब खुद शौक था या अम्मा बाप को किसी ने कहा कितना प्यारा बच्चा है इसको एक्टिंग कराएं, क्या हुआ था? मेरे फादर को शौक था, फिर मुझे भी शौक होने लगा। फिर हम लोग एक बार कहीं थिएटर देखने गए थे ना, तो वहाँ पे हमें आदिल वाडिया सर मिले, बहुत बड़ा नाम है उनका माशाल्लाह। उन्होंने किसी एजेंसी का मुझे बताया और फिर मेरे फादर मुझे वहाँ लेकर गए। वहाँ मेरा ऑडिशन हुआ, फिर विद इन 15 to 20 डेज मुझे 3 बैक टू बैक टीवीसीज मिले। वाह, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत क्यूट था और अभी भी बड़े प्यारे हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमने खुद कहा, वरना बच्चे खुद कह रहे होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं अभी भी बड़ी ये अच्छी बात है कि दूसरा बोले। नहीं, बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ये जो थिएटर से बच्चे निकले हुए होते हैं, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ये तो बड़े कहते हैं ना सही टेम्ड और डिसिप्लिन्ड और इनको आवाज। मैं तो एक ही दफा थिएटर गया था मधिया, मैं तो पागल हो गया, वापस आ गया। मैं क्या है वो शाहिद शफात साहब जो हैं और सानिया सईद, उन्होंने थिएटर किया था, उन्होंने मुझे बुलाया कि जी चलो एक्टिंग करोगे। मैंने बोला जी बिल्कुल करूँगा। कह रहा कल आ जाना। मैं बिल्कुल ड्रेस पैंट शर्ट ये वो तैयार होके नहीं, आप अब्बू का परफ्यूम लगा के आप पहुँच गए। तो वहाँ जैसे मैं गया, उन्होंने बोला चले भी एक्सरसाइज करते हैं। तो अजीब वो पेट पकड़ के ज़मीन पे गुड एक्सरसाइज। मैंने बोला अबे ये करना था तो बताते हुए जॉगर वगैरह पहन के आता। लेकिन फिर वो बात है, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि भाई वो इतनी देर आपने थिएटर में खड़े होना है, आपने वॉक करनी है, तो आपको एक्सरसाइज भी करनी है, फिर आपकी आवाज़ और फिर परफॉर्मेंस ही थोड़ा मुश्किल, और सब लोग सामने बैठे हुए देख रहे होते हैं। मेरी तो हंसी नहीं रुकती यार, सीरियस काम करते हैं। और थिएटर आई थिंक एक्टिंग के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि स्क्रीन से बहुत डिफरेंट है थिएटर। आपको तकरीबन 300-400 लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करना और अब मतलब वहीं पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो लोगों का लाइव जो फीडबैक आ रहा होता है, कब कुछ फीडबैक से ऐसा भी होता है कि आप कहते हैं ये उतना अच्छा फीडबैक आया नहीं जो जितना मैंने अच्छा एक्ट कई लोग इसलिए एक्टिंग छोड़ भी देते हैं। हाँ, तो वहाँ ना बड़ा आपको स्ट्रेंथ होने की बड़ी जरूरत। मुझे बताओ पढ़ क्या रहे हो अभी, कौन सी क्लास में? 9th क्लास में हूँ। अच्छा, 9th क्लास में। आगे अभी क्या प्लान है? पूरी पढ़ाई मुझे IT में आगे IT सेक्टर में जाना है, ठीक है। और अभी भी साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। ये कभी सोचा आप लोगों ने कि भाई हमें तो अभी से प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, हमने तो अभी से कमाना शुरू कर दिया, तो हम क्यों ना पढ़ाई छोड़ दें? नहीं, फिलहाल तो एजुकेशन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि मेरे फादर भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं एजुकेशन के हवाले से जी, और मेरी फैमिली भी कहती है कि मतलब एजुकेशन को परसू करना है, साथ साथ ये काम भी करो लेकिन एजुकेशन फर्स्ट है। सही, ठीक है। अच्छा, ये शाहजैन साहब, ओ माशाल्लाह, शाहजैन तो दुनिया से आज़ाद और ये कैसे आए जी थिएटर में, ये मुझे बताएं जरा। ये बस मेरा एक मतलब थिएटर था, उसमें मैंने इनको इन करा दिया। एक छोटे बच्चे की नीड थी ना, तो फिर इन्होंने भी फिर कर लिया था थिएटर। अच्छा, मजा आया था आपको थिएटर करने में? पैसे मिले थे उसके? पैसे आप पूछ लेती हैं फौरन। हाँ, मैंने कहा पूछे सही बच्चों, क्योंकि मैं बर्गर चिप्स लेके फारिग कर दिया, चलो बेटा ये लो, चलो हो गए आपके पैसे। फिर मुझे बताओ ये कौन सा हॉलीवुड चला है? स्कूल में सबको बताया होगा कि मैं तो ड्रामा कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, बताया था स्कूल में? और इन्होंने एक ड्रामा भी किया था ऑन स्क्रीन। जबरदस्त। तो फिर तो टीचर्स बड़ा प्यार करती होंगी। गुलेराना, आप बोलती हैं या आप बस चुप रहती हैं? हाँ, गुलेरा प्लीज कुछ तो कहें, कोई पोएम सुना दें। कोई पोएम सुना। हाँ, मुझे कोई पोएम वो सुना दें। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे। घर पे बहुत बोलती हैं, बहुत शरारती हैं। हाँ। वो सुना दो। मेरे प्यारे चचा जान, जिनके लंबे लंबे कान, जिनका मोटा सा पेट, सड़क पे लेट, गाड़ी आई पड़ गया पेट, गाड़ी का नंबर 48। कुछ तो बोलो। अच्छा, इनको कोरियन गाने याद हैं, आजकल बच्चों को पोएम याद नहीं है। हाँ, आजकल कोरियन बड़ा वो कोरियन गाने इनको याद हैं। मुझे बताओ मेरा बच्चा, ये शाहजैन भाई आपके ज्यादा आपको प्यार करते हैं या आपके एहसन भाई प्यार करते हैं? क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? इधर आना, इधर। तो ये शाहजैन लड़ते हैं? इधर आओ, इधर आओ। शाहजैन तो लड़ते हैं, मुझे लगता है इधर आए, आ जाओ, उछल के आ जाओ जल्दी। आज मैं मुझे बताओ। बिल्कुल ऐसे चलिए जैसे पानी पड़ा हुआ फर्श में। अच्छा, मुझे ये बताओ, ठीक है, आपने अभी जो काम किया आपको मजा आया? कौन सी क्लास में पढ़ती हो?
घर में चुप नहीं होती? इशारे से बता दो कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कुछ तो बोलो बहन। कुछ तो KG1। तालियां, ये बोली बच्चे KG1 में ऐसे तैयार होके जा रहे होते हैं PhD कर रहे हो। अच्छा मुझे ये रिलैक्स होके जाया ये करो तो अभी टीवी पे कुछ इतना नहीं बोली, तो जब ये थिएटर करने जाती होंगी तो उनको वहाँ पे डायलॉग इसको मिले हैं तो कभी? नहीं, थिएटर में एक्चुअली ये सीन हुआ था कि मतलब इनकी बस एंट्री करवाई थी जी, और इन्होंने एक DVC भी किया था कोई 2 साल पहले, उस वक्त ये बहुत छोटी थी तो फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी इनको। कितना मुश्किल होता है वैसे, आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं भी जब हम बच्चे शोज में आते हैं तो हमें पता होता है कितना मुश्किल होता है बच्चों से बात करवाना। आप लोगों ने तो एक्ट करवाना है, उसमें तो एक्सप्रेशन चाहिए, आपने बच्चे को उस कैरेक्टर में डालना है। नहीं, जब मैं बच्चे बन के सच्चे करता था ना तो माँ बाप आते थे, यार हमारा बेटा इतना बोलता है, इतना टॉकेटिव है, इतना बात करता है, और उसको पोएम भी आती है, गाना भी आता है, डांस भी करता है, ये करता है। फिर जब बच्चा यहाँ पे आके बैठता था तो यूं करता है बेटा कुछ करके देखा, बेटा कुछ बोलो, पोएम आती है कोई? नहीं। अच्छा बेटा कौन पसंद है, अम्मी अब्बू? दोनों ही बुरे लगते हैं। तो मैं भाई क्या बच्चा, और फिर माँ बाप जो बच्चे पे गुस्सा करो बेटा अब्बू वाली पोएम आएगा, फिर मैं चॉकलेट दिलाऊंगा। अब्बू बच्चे बन जाते हैं लेकिन बच्चा जो होता है हिलने को तैयार नहीं, वो देख रहा होता है अब्बा को क्या हो गया भाई बाप। हाँ, जो बाप घर में फुल गुस्से में चल रहे हैं, इधर उधर से टहल रहा है, पंखे क्यों खुले हुए, दरवाजा क्यों बंद है, वो यहाँ पे सेट पे यूं आता बेटा चॉकलेट खा। बच्चा फुल कंफ्यूज के यार अब्बू घर में कुछ है, यहाँ कुछ है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जी। फर्जी बैंड हमारे साथ हैं, हमारे साथ मुसद्दिक हैं, शामिर हैं, जो कि बहुत कम बोलते हैं, और वो ये हमें देख के सोच रहे हैं कि क्यों ये लोग चाहते हैं मैं बोलूं, बल्कि मैं दुनिया से नाराज हूं, मैं खामोश रहना चाहता हूं। लेकिन समी कहते हैं मैं बोलना चाहता हूं, मुझसे सवाल पूछो, मैंने गिटार पकड़ा हुआ है, मैं सिर्फ गिटार बजाने नहीं आया, मेरे पास बहुत कुछ है बताने की, पोएम्स भी मुझे आती है मुझसे। बाकी समी कैसे, आप ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक। समी आप क्या कहते हैं? उन्होंने शामिर को तो नहीं पता, तो उन्होंने कहा तो ये पढ़ है, तो आप क्या? मैं केयर यूनिवर्सिटी से BScs कर रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर चल रहा है मेरा। आप इनको कैसे मिले? जी हाँ, इनको आप कैसे मिले? यूनिवर्सिटी से ही? ठीक है, आप भी ओके, ठीक है ठीक है, बड़ी मेहरबानी। हम लोग यूनिवर्सिटी में एक साथ जो है ना जैमिंग वगैरह करते हैं, हमारे इवेंट्स वगैरह वहाँ पे होते हैं, तो एक साथ रेगुलर बेसिस पर हम जैम कर रहे थे, तो करते करते अच्छा सिंग होने लगे, अच्छा करने लगे, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक बैंड बनाए, तो ये भी एक फर्ज किया था। तो ये भी फर्ज किया था। अच्छा, आप वोकलिस्ट नहीं थे, आप सिर्फ गिटारिस्ट थे या आप भी गाते थे? नहीं, बस फिर गिटारिस्ट को अच्छे वोकलिस्ट की पहली दफा वैसे मैंने टोपी में गिटारिस्ट देखा है, वरना टोपी उतार के
और ये तो कुछ ज़्यादा मुझे पता है, इतनी गर्मी में कोई टोपी पहन के घूम रहा है, ये वैसे बड़ी बात है। हाँ ये मैंने सोचा मैं कुछ बोलूं, फिर मेरा दिल नहीं गया इससे कुछ बोलने का। मैं सही है यार, अच्छा बजा रहा है। थैंक यू सो मच। नहीं अच्छा माइक भाई, आप लोगों ने माइक पे बोला। मुझे ये बताएं कि आप अच्छा बजा रहे हैं। हाँ गिटार अच्छा बजा रहे हैं। मुझे बताएं, आप लोग अपना भी आप कुछ कॉम्पोजिशन बनाने की सोच रहे हैं, जो आप लोग अपना गाना बनाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने आगे बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं हमने आगे कि हम लोग करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। बिल्कुल, और बहुत एक फर्जी बैंड को हम बहुत एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब फर्जी दुनिया से निकाल के उसको रियलिटी में वापस लेकर आए। फर्जी हकीकी बनाने जा रहे हैं। नहीं गुड। वैसे यार माँ बाप ने परमिशन दे दी कि पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक भी आप करें, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स मना करते हैं ना, और म्यूजिक जैसी चीज बड़ा मुश्किल होता है माँ बाप को मनाना कि नहीं हम कुछ कर जाएंगे इसमें। ऑफ कोर्स पढ़ाई पहले होती है, पढ़ाई सबके माँ बाप यही कहते हैं। लेकिन एक बात है ना कि अगर आपने तरक्की करनी है तो किसी एक चीज को देखिए, एजुकेशन 2 रीजन से होती है। एक तो नौकरी अच्छी हासिल करने के लिए, दूसरा वैसे आपको दुनिया में उठने बैठने का सलीका आ जाए, आपकी तरबियत अच्छी हो, कहीं अमेरिका का फॉर्म भरना पड़े तो पता लगे आपको। बहुत जरूरी है कि एजुकेशन के साथ साथ आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर में भी जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी आप बच्चों को सपोर्ट करें। और जब आप पढ़ाई पे बच्चों का इतना ध्यान दे रहे होते तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी, जैसे देखें पहले जो फैमिली आई हुई थी, वो जो बच्चे थे वो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ना, कि वो एक्टिंग करते हैं। एहसन हमारे साथ हैं, ये छोटी सी गुलिराना हमारे साथ हैं, शाहजैन हमारे साथ हैं। तो ये भी इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है कि थिएटर में जो बच्चे काम करें, और इसमें इनकी माँ बाप की बड़ी मेहनत मौजूद होती है, क्योंकि इन छोटे बच्चों की तमाम तर चीज़ें इनके माँ बाप मैनेज कर रहे होते हैं, इनकी पढ़ाई और साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और मेरे ख्याल से आपकी मुकम्मल पर्सनालिटी को बनाने के लिए, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को बनाने के लिए आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी गेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी जो आज हमारे साथ हमारे आज की आखिरी गेस्ट हैं, इन्होंने अपने वालिदैन का नाम बहुत रोशन किया, और क्यों ना करें भाई। ये पहले मैं ज़रा आपको दिखाती थी, भारी भारी मेडल्स मेरे पास मौजूद हैं। ये मैंने नहीं कमाए, लेकिन जिन्होंने कमाए हैं और अपने फिर इसके बाद जिन्होंने ये सजाए हैं अपने सीने में, वो आज हमारे साथ मौजूद। तकरीबन मेरे पास है जी 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 मेरे पास ब्रॉन्ज हैं। और ये नेशनल गेम्स में स्विमिंग की कॉम्पिटिशन में हासिल किए हरीम मलिक ने, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ में उनकी वालदा, उनकी मदर हाजरा मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू सुबह का समा। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इतने ज़्यादा माशाल्लाह से मेडल्स, इतने ज़्यादा मेडल्स के लिए तो बहुत मेहनत की होगी हरीम, और कब से करी हैं? मैंने स्विमिंग स्टार्ट की थी जब मैं 2 साल की थी, फिर कंपेटिटिवली मैं 8 साल थी जब मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में? अभी मैं ग्रेड 10 में जा रही हूँ। अभी आप ग्रेड 10 में जा रही हो। तो जब आपने 2 साल में शुरू की थी, वो तो ऑफ कोर्स आपकी मदर को क्रेडिट जाता है। जितनी माशाल्लाह से अभी हम इनको देख रहे हैं, लाइक जिस तरह से एक्सेल कर रही हैं, ये तब भी आपको लगता था कि अच्छी स्विमिंग कर लेंगी, या फिर आपका अपना शौक था कि नहीं मुझे अपनी बेटी को स्विमर बनाना है? जी नहीं, शुरू में तो ज़ाहिर बच्चे स्ट्रगल करते हैं, पानी में जाना इनके लिए मुश्किल होता है, और बड़ी स्ट्रगल के साथ हम इनको पानी में डालते हैं कि नहीं जाओ करो करो। और काफ़ी एज तक मैं लिटरली इसको धक्के ही देती रही हूँ कि बेटा करो नहीं करो, क्योंकि मुझे था कि इसमें पोटेंशियल है। जब ये पहली दफ़ा गई थी एक कॉम्पिटिशन में, तब ये बड़ा अच्छा इसने परफॉर्म किया था, और ये बहुत अच्छी ब्रेस्ट स्ट्रोकर उस वक्त भी थी, तो इसने बड़े अच्छे मेडल उठाए थे। जब ये 8 साल की थी? हाँ जी, तब ये 8 साल की थी। लेकिन वो कितना मुश्किल था, मैं आपको यार वैसे बहुत मुश्किल होता है बच्चे का। हमने देखा है बच्चे को पानी में, मैं आपको अपना बताऊं, बच्चा ऐसा आ जाता है मुंह के ऊपर कि भाई पानी में नहीं जाना है। भाई पानी ये सारा दिन पीते रहते हो, इसमें अगर ये पानी में जूस डाल देना तो शायद बच्चा कूद जाए। छोटे छोटे ना वाटर गेम से मेरा बच्चा बड़ा खुश होता है। अब मैं कल उसको लेगी, मैंने कहा 15 माह का बच्चा है, उसके अब्बा ने मुझे कहा उसको स्विमिंग सिखानी है, ये अभी उम्र है। मैंने कहा चलो ले चलती हैं। अच्छा मेरा बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं लेगी 15 माह के बच्चे को, जो कल ही 15 माह का हुआ था। अब मैंने उसके पाँव जैसे पानी में डाले, वो इतना रोया और आंसुओं से रोया, मेरा तो दिल यूं पसीज गया। मैंने कहा मैं कैसी माँ। ये मुझे समझ नहीं आता, गोरों के बच्चे बड़े यार उसे उठा के पानी में फेंक देते हैं, ये करके रोते वो भी है, मुझे लगता है कर रहे होते वो सब रोने वाली वीडियोस नहीं। असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, वो बच्चे को शुरू से ही दूर रखते हैं। यहाँ पे तो बच्चे को साथ बिठाया हुआ है, अब्बा ने गोद में बिठा के ड्राइविंग सिखा रहे हैं, बेटा हमारा बेटा गाड़ी चलाएगा जी पापा, चला रहा है बच्चा गाड़ी। फिर जब उसको पानी में अलग से फेंक रहे होते हैं तो बच्चा फिर वो हो जाता है कि नहीं भाई नहीं। तो वो लोग पहले ही बच्चे को गाड़ी में भी पीछे बिठाते हैं, जरा बच्चे को डिस्टेंस देते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, वो दूसरे कमरे में सो रहा होता है, वो डिसिप्लिन कर रहे होते हैं, उसकी जिंदगी के लिए भी बड़ा जरूरी है। तो पुलिस भी चालान कर देती है अगर साथ बैठे तो। हमारे यहाँ तो कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पाकिस्तानी फिर भी वहाँ जाके ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। अच्छा आपके लिए वो कितना मुश्किल था कि जब बच्चा रो रहा होता है, बच्चा नहीं उतरने, क्योंकि माँ जो है ना वो तो तड़प जाती है जब बच्चा ऐसे रोता है। जी नहीं, इतना छोटे, जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई और मैं इसको अच्छे से कोच के पास लेके गई, बहुत अच्छे बड़े कंपेटिटिव कोच हैं इसके। नहीं तो जब उन्होंने ट्रेनिंग इसकी स्टार्ट की तो ये पहले दिन आके बहुत रोई, कहती इन्होंने बहुत ट्रेन किया,
किया है, मतलब घंटा 2 घंटा इतनी ड्रिलिंग, तो ये रोने लगी, कहने लगी आई कांट डू दिस। तो मैंने फिर मुझे उस वक्त मुझे बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ा और मैं इनको लेके जाती थी रोज। मतलब स्विमिंग इज नॉट समथिंग कि आप एक दिन जाएं आपने आप बहुत अच्छे स्विमर बन गए। इट्स अ वेरी रेगुलर प्रोसेस। इसके लिए आपको बहुत रेगुलर होना है ट्रेनिंग के लिए, सुबह शाम, कभी कभार तो डबल ट्रेन, दे हैव टू डबल ट्रेन। उसके लिए सुबह कब कितने बजे होती है? माओं को बड़ा क्रेडिट। जी जी, मतलब जब इनकी डबल ट्रेन होती है, जो मॉर्निंग सेशन होता है, इट इज लाइक 6 o'clock दे हैव टू बी देयर। तो हम इनको छोटे 5:30, इसका मतलब आप 4:30 उठे, सुबह 5:30 जाते थे आप? जी, पहुंचना है वहाँ पे, पहुंचना है 5:30 घर से 5 बजे। और ये स्कूल के वक्त की बात है, तो जब ये जाते थे वहाँ पे ट्रेनिंग में, पीछे घर आती थी, इनका नाश्ता बनाती थी और वापस लेके, इस वक्त ये खाली हरीम नहीं थी, इनका भाई भी था, ही वाज आल्सो इन इनको स्विमिंग में ही क्यों आपने किया, मतलब क्या सोचा आपने? नहीं, ये बहुत स्पोर्टी या आपका खुद का शौक था स्विमिंग करने? नहीं, ये बहुत स्पोर्टी थी और ये बहुत सारे स्पोर्ट्स में। अच्छा जी। तो कौन सी करती हो आप? फ्री स्टाइल करती हो, बटरफ्लाई करती हो? ब्रेस्टस्ट्रोक। अच्छा, वाह जी। तो लेकिन मैं तो जब पानी में जाता हूँ बिल्कुल मैं एकदम बिल्कुल मेंढक जैसा हो जाता हूँ, अंदर चला जाता हूँ। तो अच्छा, तो बाकी जो आपके बच्चे, 3 आपके बच्चे माशाल्लाह से, और तीनों वो हरीम जैसे, वो उनको भी शौक है? जो मेरा बड़ा वाला है वो भी बहुत एथलेटिक है और अभी वो रोइंग की चैंपियनशिप के लिए वियना जा रहे हैं वो लोग। और वो बहुत अच्छा रोअर है, स्विमर भी था लेकिन अब स्विमिंग उससे पीछे करके ही इज मोर इंटरेस्टेड इनटू रोइंग। जो अभी पिछले दिनों रिगाटा के जो कंपटीशन भी हुआ था। जी बिल्कुल। तो आपके बच्चे ने इसमें पार्ट लिया? जी जी, जो अभी ISR हुआ था, ही वाज द रोअर ऑफ द रिगाटा ऑन दैट डे। तो इसी तरह हरीम भी है माशाल्लाह, शी इज़ वेरी एथलेटिक, हमेशा से थी, लेकिन बाय द टाइम शी एक्सेल कि जब इसने ट्रेनिंग की और ये कॉम्पिटिशंस में गई, आपको पता है कि मेडल्स का नशा होता है। बिल्कुल। जब आपको नशा लगना शुरू हो जाए तो फिर आप मेहनत करते हैं खुद से। अब मैं कितने मेडल्स हो गए? पिछले साल मैंने लाइक 13 गोल्ड लिए थे। 13 गोल्ड लिए थे इस अभी, और अभी तक के, इस साल के अभी तक के आपके पास? नहीं, इस साल काउंट नहीं करेंगे तो पिछले साल जी। हरीम, पानी से निकलने के बाद बिरयानी खाने का दिल नहीं चाहता या आम खाने का? हम तो कभी पिकनिक पे जाते हैं तो इतने सारी देग भर के बिरयानी ले जाते हैं और थोड़ा बहुत यूं करके बाहर निकल के फिर आम बर्फ में से निकाल के सब लोग पागल हो रहे हैं कि सारे आम आज खाएगा तू, लेकिन ये कुछ दिल करता है। भूख भी बहुत लगती है ना पानी से निकलने। भूख लगती है पर उससे पहले खा तो इतनी भूख नहीं। अच्छा, पहले खा लो। हम पहले खा लें तो डूब ही जाते हैं, बाहर ही नहीं आते। तो आप जरा बैलेंस खाते हो ना। गुड गुड। ये तो ट्रेनिंग कैसे, तो फिर अभी तक इसके बचपन से लेके अब तक कितने मेडल्स आपके पास मौजूद हैं? अब तो हमारी बॉल भर चुकी है, अब तो मैं मतलब काफी की दीवार उतार ले। एक्सक्यूज मी, कुछ मेडल हैं आपकी दीवार में? पिछले साल माशाल्लाह शी डिड रियली ग्रेट, बहुत अच्छा साल था इसका। शी वाज द व्हाट वाज द चैंपियनशिप जिसमें आप आपको बताएं? जूनियर नेशनल में मैंने बेस्ट इन वो माय ग्रुप 14 अंडर में बेस्ट स्विमर थी मैं, और फिर सिंध ओपन में भी मैं 14 अंडर में बेस्ट स्विमर थी। फिर एक और कंपटीशन मैंने किया लाहौर में, उसमें भी मैं 14 अंडर में बेस्ट स्विमर थी। वाओ, कैसे करते हो हरीम? इतना तो हम पानी पीते नहीं जितना पानी के अंदर रह रही हो। अच्छा, मुझे बताओ, जब आप जीतती हो तो चलिए तो आपको मेडल मिलता है, अम्मा अब्बा की तरफ से आपको क्या मिलता है? वो पैसे देते। अच्छा, पैसे देते। फिर फरमाइश आपकी होती है कि अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो आपने मुझे ये लेके देना है? जी। तो सबसे जैसे लगान फिल्म में अब्बू ने गोलगप्पे खाने बंद करा दिए थे बच्ची के और सारा दिन भगाना दौड़ाना ये वो, ये सब हुआ आपको? सुबह उठ के अम्मी सीटी बजा दी, भागो। वो लगान नहीं थी, वो दंगल थी। दंगल थी। चलो, हमें क्या, फिल्म के ऊपर PhD थोड़ी कर रहे हैं, बात तो समझिए ना। हाँ, फिर तो अम्मी की तो बहुत शदीद मेहनत होती होगी। जी, इसलिए कि जाहिर है ये तो बच्चा तो थोड़ा वो भी करता है ना कि सोने दें, यूं करने दें, तो फिर अम्मी जरा सख्त होती होंगी। एक्चुअली जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी उतना ही कम्पिटिटिव माइंड होना चाहिए उसको मीट करने के लिए। यू नो कि जब एक घोड़ा दौड़ता है उसके पीछे जो सवार होता है ना, उसको उतना ही कम्पिटिटिव होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो नहीं होगा तो वो घोड़ा रेस नहीं जीत सकता। अच्छा, तो बड़ी जबरदस्त बात है कि हम आपको वैसे भी देखते हैं, और आप जितनी वो पूरी एफर्ट पुट इन करती हैं अपने बच्चों की पूरी ट्रेनिंग में, पढ़ाई को अलहदा से लेके, फिर आपने भी अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें इन्हीं के मुताबिक कर दी हैं और अपनी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। तो आपको एक बहन भाई को रियलाइजेशन होती है कि अम्मा ने तो हमारे लिए अपने आप को बिल्कुल वक्त कर दिया है। इसलिए तो माओं का रुतबा इतना बड़ा होता है, इसलिए तो उनकी पैरों में जन्नत होती है, इसलिए तो मदर्स डे मनाते हैं। अब मुसद्दिक अब्बू बनेगा तो कोई बनाएगा फादर्स डे देखो। चलो, अच्छा, वैसे हरीम, पानी में कभी गाना गाया आपने? नहीं। पानी के अंदर बैठ के? नहीं। मुसद्दिक, आपने कभी पानी में गाना गाया? अच्छा, चलो, लेकिन देख लेना पानी साफ हो। फिर
नहीं आप कुछ पूछ रही थी, अम्मी की एफर्ट पूछ रही थी। अम्मी के सॉरी यार वो नहीं। अच्छा तो कितना टाइम आपको देना पड़ता है? बिकॉज मैं खुद भी अब एक माँ हूँ, तो मुझे भी होता है कि जब मैंने काम करना है, अपने बच्चे को मैंने कुछ बनाना है, तो वो मेरी मेहनत होगी, मुझे अपना बहुत सारी चीज़ें मारनी पड़ेंगी। So was it difficult for you? या बिल्कुल जी बिल्कुल उस वक्त तो डिफिकल्ट होता था कि जब ये रो रहे होते थे और कहते थे कि जी हमने नहीं करना, और मैं इनको कहती थी नहीं जाना है, देयर इज नो वे कि आप ट्रेनिंग छोड़ दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस वक्त मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये स्टेज आ गई है कि अब ये मुझे बताते हैं कि मामा इट्स माय ट्रेनिंग टाइम, यू हैव टू गो विद मी। तो मैं इनके साथ जाती हूं। अब्बा नहीं साथ में जाते, अब्बा टाइम नहीं निकालते। अब्बा दूसरी चीजों में जॉब वॉब कर रहे हैं ना बेचारे, वो क्या करें भाई, जब वीकेंड पे वो भी लेके जा सकते हैं। वीकेंड पे जाते हैं, काफी कंट्रीब्यूशन होता है। वीकेंड में भी स्विमिंग कर रही है, मतलब कहीं और नहीं गया, किसी रेस्टोरेंट में, किसी आप लोग कभी आपने समंदर में स्विमिंग किया, हॉक्स बे सी व्यू, तो वहाँ ऊंट पे पहले बैठते हो या स्विमिंग पहले करते हो? हॉर्स राइडिंग की होगी, ट्रेनिंग में आती होगी इससे में। हॉर्स राइडिंग भी अच्छी चीज है, वैसे भी की हुई है, हॉर्स राइडिंग अच्छी चीज है, ट्रेनिंग ली हुई है हॉर्स राइडिंग। मैंने भी एक दफा हॉर्स राइडिंग की थी। हाँ, फिर हॉर्स पता नहीं यूं कर रहा था उठ के मुझसे। मैं जब हॉर्स के पास गया ना तो दोनों टांग यूं कर रहा था, भाई पता नहीं क्या कर रहा है। वो कह रहा था शायद कोई स्पेशल डांस क्या था, ये क्या था? वो कह रहे थे नहीं चढ़ने। अच्छा नहीं, अच्छा ये कह रहा था। आपको बड़ी घोड़े की लैंग्वेज समझ में आ रही है। बस मुझे, मैं क्या करूं, जानवरों की दिल में बस दर्द होना चाहिए, तो आप जानवरों की ज़ुबानें भी समझ जाते हैं। इसके अलावा कौन-कौन से स्पोर्ट्स में आप हरीम? मैं रोइंग भी करती हूँ। ये ISR में मैं अपने भाई के साथ में कंप्लीट किया था ना। ओके, चलें ठीक है। माशाल्लाह से भी अल्लाह करे आप आगे भी बहुत ज़्यादा एक्सेल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और अपने सूबे का नाम तो आपने रोशन किया ही है। और थैंक यू सो मच आपका एहसन, थैंक यू सो मच गुलराना कि आपने 2 लफ्ज़ बोले पूरे शो में। हाँ बोले, हम तीनों फुटबॉल भी बहुत अच्छे खेलते हैं, हम लोग एकेडमी जाते हैं। यार तुमने माइक नहीं बहन, माइक नहीं बोल रहे यार, माइक नहीं है, जी पकड़ ले, माइक पकड़ के आ जाए। ऐसा तुमने कहीं ये बातें लिखी हुई है या तुम्हें याद है ये सब? याद है, अच्छा फिर बता दो। अगर लिखी हुई है तो मैं पेपर दे दूं। अच्छा तो ये छोटी ये भी खेलती है, ये भी हमारे साथ जाती है, हालांकि हमारी एकेडमी में सारे बॉयज होते हैं, ये वाहिद एक गर्ल होती है वहाँ पे, वो आप भाइयों की वजह से आती है उसमें। हमारे साथ ट्रेनिंग करती है बाकायदा, जो सारी ड्रिल्स कराते हैं कोच, हमारे मैचेस वगैरह में ये भी साथ खेलती हैं। चले भी, आपकी अच्छी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ एक्टिंग नहीं, लेकिन बाद में दूसरी भी चीज़ों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। शो खत्म हो गया? थैंक यू नहीं बोल रहे यार, ये थैंक यू सो मच हाजरा, हरीम, गुलराना, आपका और आपका, एंड थैंक यू सो मच फर्जी हमारे साथ थे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह हाफिज।